वजीर आजम इमरान खान श्रीलंका के वजीर आजम महिंद्रा जपाक्सा की दावत पर 2 रोजा दौरे पर श्रीलंका पहुंच गए। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो के एयरपोर्ट पहुंचने पर श्रीलंका के वजीर आजम ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका के कौमी तराने की धुन बजाई गई और तोपों की सलामी भी दी गई, जबकि वजीर आजम इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वजीर आजम अपने दौरे में मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन मजीद बढ़ाने के लिए श्रीलंकन क़यादत से बातचीत करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट से जमहूरियत कमजोर नहीं होगी। ओपन बैलेट से जमहूरियत कमजोर नहीं, मजबूत होगी। अपोजिशन ओपन बैलेट की मुखालिफत करके जमहूरियत की नफी कर रही है। मुल्क में कोई मिड टर्म या शॉर्ट टर्म इंतखाबात नहीं होंगे। वो मंगल को गवर्नर हाउस लाहौर में तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 2023 में ही होंगे। अपोजिशन को लॉन्ग मार्च करने की बजाय इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत कारकुनों की बड़ी तादाद लेकर कराची प्रेस क्लब के सामने पहुंच गई। सिंध सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी, एहतजाज में खवातीन भी शामिल। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की रिहाई का मुतालबा। पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार ने खिताब करते हुए कहा कि मुराद सरकार के जुल्म मजीद नहीं चलेंगे। 25 तारीख को असम्बली में भी भरपूर एहतजाज करेंगे। हम सीएम हाउस को बताना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों, खास तौर पे हमारे लीडर अपोजिशन हलीम आदिल शेख के ऊपर जो एफआईआर काटी है, आपने वर्करों की आवाज को बंद करने की कोशिश की है। फिरदौस शमीम नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि हर गिरती हुई दीवार को गिराएंगे। इंसाफ का बोलबाला होगा। जहां जुल्म होगा वहां तहरीक इंसाफ खड़ी होगी। सिंध हुकूमत का स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों के हवाले से अहम फैसला। सिंध हुकूमत ने वबाई इमराज के ज़ाब्ते के लिए अहम फैसला करते हुए कहा है कि स्कूल में दाखिला लेने पर बच्चे का टीबी और हेपेटाइटिस व दीगर टेस्ट किए जाएंगे। वजीर सेहत सिंध का कहना था कि स्क्रीनिंग से हम 32 मुख्तलिफ अमराज की तशखीस कर सकते हैं। इससे बीमारियों को समझने और इलाज में मदद मिल सकेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इदारा नूर हक में हुकूक कराची तहरीक के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। गवर्नर और वजीर आला हाउस में हमारी तकदीर के फैसले होते हैं। आइंदा के लाएमल का ऐलान गवर्नर हाउस पर किया जाएगा। हुकूक कराची तहरीक के मुतालबात की मंजूरी के लिए एतवार 14 मार्च को कायदाबाद से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान। तो इसलिए कराची के लोगों को ये समझना होगा कि उनके साथ सलूक को हटाना, जिन्होंने कराची की तबाही में अपना पूरा किरदार अदा किया है, तो उससे तो मसाइल हल नहीं होंगे। ना इस्टेब्लिशमेंट की उस कारकर्दगी से हमारा मसला हल होगा जिसमें वो पुराने लोगों को नए नए नाम देकर वाशिंग मशीनों में धोकर हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। कराची के लोग अपनी जेन्युइन लीडरशिप में अपना हक लेने के लिए उठकर खड़े होंगे, इसलिए कि कोई हमें हक देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि कराची के शहरियों को उनका जायज़ और कानूनी हक देने और मसाइल के हल के लिए कराची में दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 193 के तहत एजाज अनवर चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध और रिटर्निंग ऑफिसर बराए सेनेट इंतखाबात 2021 सिंध को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं, जो कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे और इंतखाबी सरकारी नताइज के ऐलान तक बरकरार रहेंगे। वाज़ेह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों की रोशनी में उम्मीदवार की नजरसानी शुदा फहरिस्त 24 फरवरी को आवेज़ा की जाएगी, जबकि कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 25 फरवरी 2021 है। पोलिंग 3 मार्च 2021 बरोज़ बुध सिंध असम्बली बिल्डिंग में होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान सेनेट इलेक्शन के हवाले से सिंध असम्बली पहुंचे। सेक्रेटरी सिंध असम्बली ने उन्हें ब्रीफिंग दी और बताया कि हमने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। इस मौके पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने शो ऑफ हैंड्स के जरिए इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो उसके मुताबिक तैयारी की जाएगी।